आदित्य पटेल 204, 203, 204 आदित्य पटेल। ये सरकार की योजना है कि सारे बच्चे हमारे जो भी बीएड के हैं या उसके बीएससी के हैं, सब लोगों को मोबाइल का वितरण किया जा रहा है कि जिससे शिक्षित 100% हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिले, क्योंकि विकसित भारत को बनाने के लिए शिक्षित होना, एक शिक्षित भारत ही विकसित भारत बना सकेगा। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, मजबूत करने के लिए यह शुरुआत है। माननीय योगी जी की इस विचारधारा से हमारे क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी बच्चे हैं सब बहुत ही प्रसन्न हैं और फ्यूचर के लिए अच्छी जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे उनके परिवार की बात करें, चाहे गांव की बात करें, तो मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से नई तकनीकी नई सुविधाओं को किया जा रहा है, और क्या किया जा सकता है? अब सरकार की क्या और भाई सरकार की योजना में जैसे मोबाइल और टैबलेट के साथ साथ जो अभी प्राइमरी विद्यालयों में पंचिंग सिस्टम कर दिया गया है, तो आने वाले टाइम में सारे डिग्री कॉलेज में भी पंचिंग टाइम कर दिया जाए। ऑन टाइम अगर विद्यालय में टीचर्स और बच्चे का कॉम्बिनेशन ऑन टाइम रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है एजुकेशन विद्यालय में आने से ही शिष्टाचार का एक तरह से सब कुछ सारे गुण अपने आप शरीर के अंदर आ जाते हैं। जिन बच्चों को आज टैबलेट मिला हुआ है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही देंगे कि अच्छे काम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए अपने मोबाइल का प्रयोग करें और समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने मोबाइल का सदुपयोग करें। शुभ नाम आपका? शशांक मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख बहरिया। आज मोबाइल वितरण कार्यक्रम हुआ है संपन्न। तो यूपी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है ये, और इसमें मूल मंतव्य इनका ये है कि सूचनाओं का अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रसार हो सकता है वो हो, क्योंकि अब आज के दौर में रेडियो सुनना, अखबार पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया है छात्र के लिए। डिक्शनरी खोलना, लाइब्रेरी जाना, ये सारी समस्याएं जो है अब सिमट के आ गई हैं मोबाइल में। एक मोबाइल के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी आप ले सकते हैं। हालांकि अंतिम रूप से आपको जाना किताबों में ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि शुरुआती जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है कि गांव देहात के बच्चे हैं जो दर दर भटक रहे थे छोटी छोटी जानकारियों के लिए, किताबों के लिए, फलाना ढेकाना, पठन पाठन से संबंधित जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो अच्छा है कि इसके माध्यम से बहुत सी किताबें वो पा जाएंगे मोबाइल पे, और भी तमाम जीके के, जनरल स्टडीज़ के, अखबारों के मेन एडिटोरियल्स, ये सारी चीज़ें अब मोबाइल पे उपलब्ध हो जा रही हैं। तो उनका समय बचेगा और कम से कम एक तरह से साधन संपन्न होंगे। इसी सोच के तहत सरकार ये कार्यक्रम चला रही है। हम भी चाहते हैं कि इसको इस रूप में लिया जाए, तो एक अच्छा है और हर तरह से उपयोगी। लाभप्रद है बच्चों को इस मोबाइल वितरण? देखिए, ये तो बड़ा के क्षेत्र में क्रिटिकल सवाल पूछ दिया है आपने, क्योंकि मोबाइल हम दे तो रहे हैं, सरकार हमको दे रही है, हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे उसका प्रयोग किन क्षेत्रों में कर रहे हैं, ये एक बड़ा विवादास्पद विषय हो गया है। छात्र हम तो अच्छी नीयत से दे रहे हैं कि भाई किताबों की जानकारी होगी, सूचनाएं मिलेंगी, योजनाएं इनको पता चलेंगी, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चलेगा, इंटरेक्शंस होंगे, लेकिन बच्चे इनका प्रयोग इन्हीं क्षेत्रों में कर रहे हैं या और कहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या में विद्यालय नहीं कुछ कर सकता। हाँ, बच्चे के गार्जियंस हैं, उसके निकट रहने वाले जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो समाज का तबका है, वो ये देखे कि बच्चा इससे कुछ गलत न देख रहा हो, है ना। महत्वपूर्ण ये रह गया है, क्योंकि इतने कार्यक्रम हैं, इतनी सूचनाओं का भरमार है, और उसमें आप जैसा चाहें वैसा आपको मिल जाएगा। आप गलत दिशा में खोजने लगेंगे तो सारी दुनिया की बुराइयों आपको वहीं मिल जाएंगी, बैठे बैठे मिल जाएंगे। सारे कुकर्मों की सूचना भी मोबाइल आपको दे देगा। तो ये तभी होता है जब बच्चा बिल्कुल अलोन हो जाए। अगर बच्चा अपने लोगों के बीच में है, भाई, चाचा चाची, दादा दादी, स्कूल टीचर्स या उसके जो वरिष्ठ सीनियर्स हैं, उनके बीच में रहेगा, तो इन चीज़ों के लिए उसको अवसर कम मिलेगा।
क्योंकि इस तरह की गलत चीज़ें लोग अकेले में देखते हैं। तो इस बात पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इस प्रकरण पे बच्चे का परिवार, समाज, शिक्षकगण भी उपयोगी हैं और उनके भाई बंधु जो हैं, ये सब मिल के अगर ये करें तो फिर इसका और बेहतर, मैं समझता हूँ शायद ज़्यादा सही प्रयोग हो सकेगा। बाकी गलत प्रयोग से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विज्ञान या वैज्ञानिक उपकरण एज ए सर्वेंट तो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनका मनचाहा प्रयोग कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मानव जीवन में जितना उपयोगी हैं, कहीं उससे ज़्यादा ये घातक भी हैं। घातक हैं, अगर उनका दुरुपयोग शुरू हुआ तो फिर वो घातक है। सर, शुभ नाम आपका? पता मैं डॉक्टर देवेंद्र विक्रम सिंह, मैं इस कॉलेज का प्राचार्य हूँ, बल्कि फाउंडर प्राचार्य हूँ, और अब तो मैं समझ रहा हूँ तीसरे दशक में मैं इस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ। एक लंबा दौर देखा इसने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।